जय हिंद दोस्तों। डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल, डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल हमने पढ़ा था। उसमें से हमने बार्ड लियोनार्ड मेथड को पढ़ने वाले थे। कौन सी मेथड? बार्ड लियोनार्ड, इस मेथड को पढ़ने वाले थे। तो इससे पहले जो मैंने पढ़ा डीसी मोटर में, तो दिष्ट धारा गति नियंत्रण में हमने शंट मोटर की जो स्पीड को पढ़ा, स्पीड कंट्रोल करने की विधि को पढ़ा। वो आर्मेचर रिहोस्टेट विधि थी, और जो पहली विधि थी वो फील्ड कंट्रोल मेथड थी। उसके हमने फील्ड को कंट्रोल किया था और फिर आर्मेचर को कंट्रोल किया था। अब जो हम पढ़ने वाले हैं तो उसमें वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे। दो विधि हमने पढ़ लिया था, अब वोल्टेज को कंट्रोल करने की विधि को पढ़ेंगे। तो वोल्टेज की कंट्रोल करने की जो विधि है वो बार्ड लियोनार्ड मेथड द्वारा हम पढ़ेंगे। तो फिर ये बार्ड लियोनार्ड क्या है, कैसे काम करती है, मोटर को स्पीड कैसे कंट्रोल करती है, इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। तो यहाँ जो स्पीड कंट्रोल की तीसरी विधि है बार्ड लियोनार्ड मेथड, या इसी को वोल्टेज कंट्रोल विधि बोले थे। वोल्टेज कंट्रोल विधि में हम बार्ड लियोनार्ड विधि का यूज करते हैं। तो हम पढ़ेंगे बार्ड लियोनार्ड। बार्ड लियोनार्ड मेथड, तो इस विधि का हम यूज करेंगे यहाँ पास। तो इस बार्ड लियोनार्ड मेथड में हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम इसमें बस बार लेते हैं। बस बार से सप्लाई लेंगे। बस बार से हम सबसे पहले सप्लाई लेते हैं। ये हमारी बस बार हो गई। अब बस बार से हम सप्लाई लेंगे। एक हमारी ये हो गई और दूसरी जो हमारी है तो यहाँ पास ये सप्लाई हो गई। अब हमको क्या करना है, मोटर को कंट्रोल करना है। अब हमें मोटर को कंट्रोल करना है, तो पहले हम मोटर को यहाँ पास क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो मोटर को कंट्रोल करने के लिए हम मोटर को बनाते हैं यहाँ पास। इस डीसी मोटर को हमको क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो डीसी मोटर को कंट्रोल करना है कि डीसी मोटर पर जो यहाँ हमने लोड, जो हमने भार लगा के रखा है, इसको कंट्रोल करना है। तो हमें किसको कंट्रोल करना है, जो हमने यहाँ डीसी मोटर पर लोड को लगा के रखा है, इस लोड को हमको कंट्रोल करना है। तो यह क्या है, ये है लोड, ये लोड है। लोड कहे तो भार, तो इस भार को हमको कंट्रोल करना है। ये हमारी हो गई डीसी मोटर। अब इस डीसी मोटर को हमको कंट्रोल करना है, तो इसके हम क्या करेंगे, इसके आर्मेचर में जो हम कार्बन ब्रशेस है, तो इस कार्बन ब्रशेस को यहाँ पास कार्बन ब्रशेस हैं, तो कार्बन ब्रशेस को यहाँ से हम क्या करेंगे, सप्लाई देंगे। इस मोटर को हम क्या करेंगे, आर्मेचर में सप्लाई देंगे। तो आर्मेचर में हम सप्लाई देंगे यहाँ से। ये हो गई आर्मेचर, इसके आर्मेचर में सप्लाई। तो आर्मेचर में हम सप्लाई देंगे और इसको हम फील्ड में भी सप्लाई देंगे। तो फील्ड में सप्लाई देने के लिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम फील्ड में सप्लाई देने के लिए हम इसको बस बार से सप्लाई को देते हैं। तो यहाँ पास हमारी क्या हो गई, फील्ड। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पास इस मोटर की फील्ड को बना लिया। अब इस मोटर की फील्ड को हमने यहाँ से क्या किया, सप्लाई दे दिया। इस मोटर की फील्ड को सप्लाई दे दिया और यहाँ पास हम दूसरी सप्लाई दे दिया। ये दूसरी सप्लाई है। यहाँ पास इस सप्लाई को हम क्या मान लेते हैं, प्लस, और यहाँ पास माइनस। और ये कैसी वोल्टेज है, वी डी सी। तो वोल्टेज कैसी है, डीसी वोल्टेज है। ये पूरी डीसी वोल्टेज है यहाँ पास। अब इसके हम फील्ड को क्या किए, सप्लाई दे दिए। अब मोटर को जब हम आर्मेचर में सप्लाई देंगे तब यह मोटर क्या करेगी, घूमेगी। और जो मोटर घूमेगी तो उस मोटर को हमके, इस मोटर में जो हमने लोड को लगा रखा है, इस लोड को हमको कंट्रोल करना है। तो इस मोटर के जो
आर्मेचर में हम सप्लाई कहाँ से देंगे, तो इसको हम सप्लाई देने के लिए एक अलग से क्या करते हैं, डीसी जनरेटर को लगाते हैं। तो यहाँ हम डीसी जनरेटर को लगाएंगे, तो डीसी जनरेटर यहाँ पास हम बना लेते हैं। ये हो गई डीसी जनरेटर, ऊपर नीचे है, थोड़ी सी ऊपर नीचे है। ये डीसी जनरेटर हो गई। अब इस डीसी जनरेटर में हमने यहाँ पास जो इसका शाफ्ट है, तो इस शाफ्ट को हमने यहाँ पास लगा लिया। अब इस शाफ्ट में क्या है, इधर साइड कार्बन ब्रश है, इधर साइड कार्बन ब्रश है। तो ये हो गया कार्बन ब्रश। किसका कार्बन ब्रश है, यह डीसी जनरेटर का कार्बन ब्रश है। अब इस कार्बन ब्रश से हम क्या करते हैं, इसको सप्लाई देते हैं। सप्लाई किससे देंगे, इस मोटर को देंगे। तो यहाँ ये जो जनरेटर है, तो जो उत्पन्न करेगी सप्लाई, यहाँ से हमने इसको जोड़ दिया, यहाँ पास कनेक्टिंग हो गया, जुड़ गया। अब यह जो जनरेटर है, तो जनरेटर क्या करेगी, इसको सप्लाई देगी। ये जनरेटर ईएमएफ उत्पन्न करेगी, यहाँ पास क्या करेगी जनरेटर, ई जी फाई ईएमएफ उत्पन्न करेगी, और यहाँ पास एन फाई एन ईएमएफ उत्पन्न करेगी, और यहाँ पास फाई एन उत्पन्न करेगी। तो फाई जो यहाँ पास फ्लक्स होगी, इस फ्लक्स को क्या करेगी, काटेगी, इस फ्लक्स को काटेगी और इसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगी। तो जो ईएमएफ इसको मिलेगी, तो वो कहाँ देगी, इसको मोटर को देगी, तो मोटर को सप्लाई मिल जाएगी। तो यह फ्लक्स काटेगी कहाँ, इसके क्या हम फील्ड को बनाए हैं, यहाँ पास फील्ड में हम जब मैग्नेट रहेगा तब तो यह काटेगी, तो इसको हम फील्ड में बनाते हैं, इसका हम फील्ड बना देते हैं। तो यह हो गया इसका फील्ड, यह हो गया इसका फील्ड। अभी इसके हम फील्ड को सप्लाई नहीं दिए हैं, तो फिर यह क्या काटेगी, इसके जो फील्ड में अवशिष्ट चुंबकत्व है, उस अवशिष्ट चुंबकत्व के मान को क्या करेगी, काटेगी। और जो निम्न वोल्टेज मिलेगी, तो वह निम्न वोल्टेज किसको दे देगी, इस मोटर को देगी। यहाँ पास इसका धन हो गया, इसका ऋण, यहाँ पास इसका धन हो गया, इसका ऋण। यहाँ पास जो मोटर जनित्र में जो थोड़ी भी वोल्टेज मिलेगी अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण, उस अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण निम्न वोल्टेज को ये क्या करेगी, इस मोटर को देगी। तो फिर यहाँ पास हमने जनरेटर तो लगा लिया। अब जनरेटर को घुमाने के लिए हमको क्या चाहिए, प्राइम मूवर चाहिए। तो जनरेटर को घुमाने के लिए हम यहाँ पास एक प्राइम मूवर भी लगाते हैं, यहाँ पास एक हम प्राइम मूवर भी लगाते हैं। तो इस जनरेटर को घुमाने के लिए जो हमने प्राइम मूवर लगा के रखा है, तो यहाँ पास ये हो जाएगा डीसी मोटर। और यह डीसी मोटर क्या करता है, नियत स्पीड से घूमता है। तो ये हो गया डीसी मोटर। ये जो डीसी मोटर को हमने यहाँ पास क्या कर दिया, युग्मित कर दिया। युग्मित मतलब कपल कर दिया, तो इसको हमने जोड़ दिया। अब यह जो डीसी मोटर है, तो डीसी मोटर को भी क्या करना पड़ेगा, हमको सप्लाई देना पड़ेगा। तो इस डीसी मोटर को हमने सप्लाई दिया, यहाँ पास सप्लाई इसको हम कार्बन ब्रश की सहायता से दिया। कैसे दिया, कार्बन ब्रश की सहायता से इस मोटर को हमने क्या किया, सप्लाई दिया। यह हमारा कैसा है, पीएम है। पीएम मतलब प्राइम मूवर है। तो यह मोटर हमारा प्राइम मूवर है। ये क्या है, ये प्राइम मूवर है। तो इसको हमने अब सप्लाई दिया। सप्लाई हम इसको यहाँ पास से इसको हम सप्लाई कुछ इस तरीके से दिए, और इस वाले कार्बन ब्रश में हमने इस प्रकार से सप्लाई दिए। अब मोटर को हमने सप्लाई दे दिया आर्मेचर में। इसकी भी अभी क्या फील्ड है, फील्ड नहीं है, तो इसके भी फील्ड को हम बनाते हैं। तो यहाँ पास हम इस मोटर के फील्ड को भी हम बनाएंगे। ये मोटर की फील्ड हो गई, और मोटर के फील्ड को भी हम सप्लाई देंगे। कहाँ से, बस बार से हम इसके फील्ड को भी सप्लाई देते हैं। अब यह मेरा हो गया क्या, यहाँ पास कंप्लीट। लेकिन अभी पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि जनरेटर के आर्मेचर में हमने सप्लाई दिया, लेकिन यहाँ पास क्या किया, अभी हमने इसके फील्ड में सप्लाई नहीं दिया। तो फील्ड में हम कैसे फिर सप्लाई देंगे,
तो फील्ड में सप्लाई देने से पहले हमको यह याद रखना है कि यहाँ पास इस प्रकार से क्या करते हैं, हम ऐसे कुछ अरेंजमेंट बनाते हैं। अब यह जो अरेंजमेंट होगा कुछ इस प्रकार से होगा, यह जो अरेंजमेंट होगा कुछ इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पास से हम क्या करेंगे, इसको हम एक सप्लाई देंगे। तो एक सप्लाई हमने यहाँ से दे दिया, और जो दूसरी सप्लाई है तो मैंने इसको यहाँ से दे दिया। अब इस मोटर के जो हम पूरे सेट को बना लिए हैं, क्या किए, पूरे सेट को बना लिए। अब इस जो जनरेटर है, इस जनरेटर के यहाँ पास ये मोटर है, तो इसको हम M1 लिख देते हैं, और इस मोटर को हम M2 लिख देते हैं। और ये क्या है हमारा, यह है जनरेटर। तो इस जनरेटर को हम क्या लिख देते हैं, G लिख देते हैं। तो यह जनरेटर है। तो इस जनरेटर के जो फील्ड में हमने क्या किया, सप्लाई दिया। तो वह सप्लाई हमने कैसा दिया, यहाँ पास एक प्रतिरोध लगाकर, मतलब यहाँ RT लगाकर, RT मतलब रिहोस्टेड लगाकर। तो रिहोस्टेड लगाकर इसके फील्ड में हमने सप्लाई दिया। अब इसमें फील्ड में जो मिलने वाली सप्लाई है वो हम इस रिहोस्टेड की सहायता से घटा और बढ़ा सकते हैं। तो ये वाला हम अरेंजमेंट किस लिए किए, ये वाला अरेंजमेंट हमको इसलिए करना पड़ा कि मोटर की स्पीड को हमको क्या करना है, घटाना बढ़ाना है। उसके साथ साथ यदि हमको उसके दिशा को परिवर्तित करना है, क्या करना है, दिशा को परिवर्तित करना है। मोटर क्लॉकवाइज चल रही है, एक दिशा में चल रही है, तो एक दिशा में इस प्रकार से चल रही, इसके दिशा को हमको क्या करना है, परिवर्तित करना है। तो दिशा को परिवर्तित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से स्विच से हम चेंज कर देंगे, तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो दिशा को हम परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे, आगे हम पढ़ाएंगे उसको क्या करते हैं, आर्मेचर या फील्ड को दोनों में से किसी एक को हम क्या करते हैं, सप्लाई को चेंज कर देते हैं, तो उसकी दिशा चेंज हो जाती है स्वतः। तो यहाँ पास हम उसको कनेक्शन को चेंज कर देंगे, तो इस मोटर की, इस जनरेटर की क्या होगी, दिशा चेंज हो जाएगी। और दिशा चेंज हो जाएगी, इसमें जो ध्रुवता होगी वो अलग हो जाएगी। तो इस मोटर में भी ध्रुवता अलग हो जाएगी, जिससे मोटर की दिशा क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। तो इस प्रकार से मोटर की हम गति को भी परिवर्तित कर सकते हैं। गति को परिवर्तित करने के साथ उसके दिशा को हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पास हमको बार्ड लियोनार्ड में अब हम देखते हैं शुरू से इसके बारे में क्रियाविधि। अभी तक इसके हम चित्र को बनाया, अब चित्र को बनाने के बाद इसको हम क्या करते हैं, समझते हैं शुरू से कि यह कैसे मोटर पूरा वर्क करती है। तो यहाँ पास हम इसको लिख दें कि यह मोटर की क्या है, मोटर की यह फील्ड है, मोटर की फील्ड, मोटर की फील्ड है, और यह जनरेटर की फील्ड है। किसकी है, यहाँ पास हम लिखते हैं जनरेटर की फील्ड, ये जनरेटर की फील्ड है, और यह क्या है, मोटर की फील्ड है। मोटर की फील्ड वाइंडिंग है। और यह क्या है, प्रतिरोध है। तो यहाँ पास हम लिख देते हैं रियोस्टेट, यहाँ पास प्रतिरोध लिख दिए। और ये तो जनरेटर ही है, जनरेटर की फील्ड है। तो अब हम इस मोटर की जो लोड हमने लगाया है इसको हमको कंट्रोल करना है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमको देखिए कितना झमेला करना पड़ा, मतलब यह विधि है तो हमको देखने से पता चल रही है कि कितनी महंगी हो सकती है, काफ़ी महंगी हो सकती है। तो इसको हमको कंट्रोल करने के लिए इस लोड को, एक मोटर हमने लगाया, मोटर जो हमने लगाया उस मोटर पर हमने लोड लगा दिया। उस लोड को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया, पहले तो मोटर को हमने सप्लाई देने के लिए यहाँ पास एक जनित्र लगाया। अब इस जनित्र के द्वारा हम क्या करेंगे, इस मोटर को सप्लाई देंगे, कहाँ, आर्मेचर में देंगे। तो आर्मेचर में जो हम वोल्टेज देंगे
तो उस वोल्टेज के मान को हम क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे, घटाएंगे और बढ़ाएंगे। तो इस मोटर की आर्मेचर में जो हम सप्लाई दे रहे हैं तो उस सप्लाई के मान को घटाएंगे और बढ़ाएंगे। तो फिर यह सप्लाई इस मोटर को मिलेगी कहाँ से, तो इस जनरेटर से मिलेगी। तो इस जनरेटर के द्वारा क्या होगा, यहाँ पास वोल्टेज ईएमएफ उत्पन्न होगा, सप्लाई उत्पन्न होगी, और जो इस जनरेटर की मिलने वाली सप्लाई है तो सीधे ही हम इस मोटर के आर्मेचर को पास कर देंगे, मतलब दे देंगे। तो इस सप्लाई को हम घटाएंगे और बढ़ाएंगे कैसे, तो इस जनरेटर के जो फील्ड में हमने यहाँ पास फील्ड वाइंडिंग लगाया है, तो इस फील्ड वाइंडिंग के हम क्या करेंगे, वोल्टेज को मान को कम और ज़्यादा करेंगे। तो इस वोल्टेज के मान को, फील्ड वोल्टेज के मान को कम और ज़्यादा करने से इस जनरेटर में हमको मिलने वाली वोल्टेज क्या होगी, कम और ज़्यादा होगी। तो फील्ड में जो हमने इसके चुंबकीय फ्लक्स को बनाने के लिए, फील्ड पोल को बनाने के लिए हम यहाँ पास एक प्रतिरोध लगा दिए हैं। प्रतिरोध के द्वारा इस फील्ड पोल में जो हम वोल्टेज देंगे, तो प्रतिरोध के द्वारा यदि हम घटा देते हैं तो यहाँ पास इस फील्ड में मिलने वाली वोल्टेज घट जाएगी, और जब वोल्टेज घट जाएगी तो इसमें क्या होगी, जो फ्लक्स है तो वो फ्लक्स क्या, पोल की जो सामर्थ्य है वो कम हो जाएगी, मतलब फ्लक्स यहाँ कम बनेगी। जब फ्लक्स कम बनेगी तो यह जनरेटर का आर्मेचर उस फ्लक्स को कम काटेगा, कम बनेगी तो कम काटेगा। जब कम काटेगा तो इस जनरेटर में उत्पन्न होने वाली ईएमएफ का मान कम होगा, और कम होगा तो यह जो हम इस मोटर को सप्लाई दे रहे हैं, वोल्टेज दे रहे हैं, तो उस वोल्टेज का मान यहाँ पास कम होगा। तो वोल्टेज के मान को हम कम दे दिए, मोटर को कम दिए वोल्टेज, तो फिर यह मोटर की वोल्टेज क्या होती है, स्पीड के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इस मोटर की स्पीड यहाँ पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इसको वोल्टेज ही जब कम मिलेगी तो इस मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस मोटर की हम स्पीड को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो इस विधि द्वारा हम मोटर की स्पीड को केवल और केवल कम कर सकते हैं, ना कि ज़्यादा। तो इस विधि द्वारा हम मोटर की स्पीड को क्या करते हैं, ओनली फॉर कम कर सकते हैं। अब इस जनरेटर को हम क्या किए थे, जनरेटर को फील्ड में हमने सप्लाई दे दिया था बस बार से। अब इस जनरेटर को हम घुमाने के लिए एक प्राइम मूवर भी लगाते हैं। तो जनरेटर को घुमाने के लिए हमारा यहाँ पास जनरेटर जो है तो सेल्फ एक्साइटेड नहीं है। वो कैसे जनरेटर है, हमारा सेपरेटरी जनरेटर है, सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर है। तो इस जनरेटर को हमने यहाँ पास क्या किया, एक दूसरी मोटर से कपल्ड कर दिया, यहाँ पास हमने जोड़ दिया। अब युग्मित करने के बाद इस मोटर को हम क्या किए, एक फील्ड भी हम लगाया और उस फील्ड में हम सप्लाई दिए, और वह एक हमने आर्मेचर में कार्बन ब्रश का अरेंजमेंट करके इस कार्बन ब्रश की सहायता से हम इसके आर्मेचर में भी सप्लाई दिए। तो यह जो मोटर होगी तो हमारी ये मोटर नियत स्पीड की होगी। कैसी होगी, नियत स्पीड की होगी। तो यह मोटर की स्पीड कम और ज़्यादा नहीं होती है, यह मोटर हमारी नियत स्पीड की मोटर होती है। तो हम इस मोटर को क्या करते हैं, नियत स्पीड की मोटर का यहाँ पास यूज करते हैं। तो इस मोटर को क्या करेगी, आर्मेचर को भी एक नियत स्पीड से घुमाएगी। तो उसके वोल्टेज में परिवर्तन करने के लिए, इस जनरेटर की वोल्टेज में परिवर्तन करने के लिए हम प्रतिरोध का यूज करते हैं, ना कि इसके स्पीड को बढ़ा घटा कर यूज करते हैं। हम मात्र किसका यूज करते हैं, यहाँ पास प्रतिरोध के द्वारा इसके वोल्टेज को घटाते और बढ़ाते हैं, जिससे हम इस मोटर को कम और ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करा पाते हैं। तो यह पूरा अरेंजमेंट हमारा जो है तो बार्ड लियोनार्ड मेथड का है। अब इसमें जो आपको याद रखने योग्य बातें हैं, आपको जो एग्ज़ाम के दृष्टि से क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो आपको क्या याद रखने हैं। तो इस मोटर की जो स्पीड है तो हम बहुत सुग्राहिता पूर्वक, कैसी सुग्राहिता मतलब सेंसिटिव मतलब संवेदनशील, बहुत ही आसानी से स्मूथ तरीके से इस विधि के द्वारा हम मोटर की स्पीड को धीरे कर सकते हैं, मोटर की स्पीड को धीरे कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा मेहनत और हड़बड़ी वाला काम नहीं रहेगा कि बहुत मेहनत लगे, क्या नहीं। इसमें हम एक स्विच को दबाएंगे और सीधे स्वतः ही जितना हम उसमें सेट किए रहेंगे उस तरीके से उतना ही इसमें धीरे हो जाएगी मोटर। ज़्यादा इसमें मेहनत की ज़रूरत नहीं होती और ज़्यादा लफड़ा नहीं रहता।
हालांकि थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए शुरुआती टाइम में कास्टली होता है, बट यह छोटे मोटे जगह तो यूज नहीं किया जाता। इसकी अरेंजमेंट देखने के अनुसार आपको पता चल रहा होगा कि छोटी मशीनों में यहाँ पास हम छोटी जगहों पे यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका यूज हम बड़ी जगहों पे करते हैं जहाँ हमारा बड़ा काम होता है, बड़ी बड़ी मोटरें लगी होती हैं। बड़ी मोटरें लगी होने का मतलब जो मोटरी हाई वोल्टेज की होती है, हाई वाटेज की होती है, वहाँ पास उस मोटर के हम यहाँ पास बार्ड लियोनार्ड मेथड का यूज़ करते हैं। तो वो मोटर हमारी कितनी हाई रेटेड की होगी, कितनी ज़्यादा वाटेज की होगी। तो वो मोटर आपकी जो वाटेज की बात करें तो वो आपको वाटेज में यहाँ पास हम दिखाएं तो वह मोटर होती है आपकी 750 किलो वाट से यहाँ 3750 किलो वाट। तो इतनी रेटेड की जो मोटर होगी, इतनी वाटेज की जो मोटर होगी, उस मोटर की क्षमता जो इतनी वाटेज की होगी, उस मोटर को हम इस विधि द्वारा क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये कोई छोटी मोटी वाटेज की नहीं है, किलो में लगा है 750 755 kV से 3765 kV तक वाट की बोतल को हम यहाँ पास किलो वोल्ट लिख दिया, किलो वाट होगा, किलो वाट। तो किलो वाट की जो मोटर है तो उस मोटर को हम क्या करते हैं, यहाँ पास कंट्रोल करते हैं। तो आप देख रहे हैं कितनी बड़ी मोटर होगी। अब इसमें जो हम कंट्रोल करते हैं तो हम कितने अनुपात में, कितना स्पीड, कितना हम कम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसकी जो कंट्रोल करने की क्षमता होती है तो हाई से लो तक कर सकते हैं। कितना हाई से लो कहें तो उच्च से निम्न हम इसको स्पीड हम प्रोवाइड करा सकते हैं। तो फिर हम जैसे 1000 आरपीएम पर हम क्या कर रहे हैं, इस मोटर को घुमा रहे हैं, तो 1000 आरपीएम से उसको हम 100 आरपीएम तक की मोटर को हम घुमा सकते हैं। कितना, 100 आरपीएम तक की मोटर को हम घुमा सकते हैं। तो इतना हम कम कर सकते हैं, मतलब बहुत अच्छी है मेथड है। तो इसको हम 10:1 अनुपात में क्या कर सकते हैं, इसको हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपकी मोटर कितना घूम रही है, 100 आरपीएम पर घूम रही है, तो उस 100 आरपीएम की मोटर को हम 1 आरपीएम पर भी घुमा सकते हैं। या तो ऐसे कहें 1000 आरपीएम पर घूम रही है तो उसको हम 100 आरपीएम पर घुमा सकते हैं। तो इसका जो घुमाने का स्पीड कंट्रोल करने का जो अनुपात है तो वो आपका 10:1 अनुपात, 10:1 अनुपात में हम इस मोटर के द्वारा स्पीड को, इस पूरे अरेंजमेंट के द्वारा स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो 10:1 अनुपात में हम इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसमें यदि निम्न भार की स्थिति आती है, निम्न भार की स्थिति आती है तो निम्न भार की स्थिति में इस मोटर की जो दक्षता होती है, इस पूरी मेथड की जो दक्षता होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो फिर आप कहेंगे कि निम्न भार की स्थिति में आप कहना क्या चाहते हैं। तो बात यह है कि इस मोटर में जब हम लोड को लगा दिए हैं, अब इस मोटर में हम सप्लाई को दे रहे हैं, सप्लाई क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। इस मोटर में हम इस जनरेटर के द्वारा सप्लाई दे रहे हैं, और सप्लाई जब हम इसको निम्न मान की दे रहे हैं तब उस कंडीशन में इसकी एफिशिएंसी देखें, दक्षता देखें तो वह निम्न होगी। कैसे इसको हम निम्न सप्लाई दे रहे हैं, हम यहाँ से सप्लाई को इसको क्या करते हैं, काट देते हैं। सप्लाई हम इस जो फील्ड को मिल रही है तो उस सप्लाई को हम काट देते हैं। तो फिर आप कहेंगे सप्लाई काट दिए तो फिर ये कैसे काम करेगी। तो यह काम करेगी, लेकिन यह जो इस मोटर को मिलने वाली सप्लाई होगी वह निम्न मान की होगी। तो इस फील्ड में जो अवशिष्ट चुंबकत्व का मान है, अवशिष्ट चुंबकत्व को काटेगी, और जो निम्न वोल्टेज मिलेगी, कितना हमको मिलता था वहाँ से 2 से 5% कहें तो 4 से 10 वोल्ट के अंदर हमको जो वोल्टेज मिलता था उस वोल्टेज को काटेगी, उस वोल्टेज को उत्पन्न करेगी। वही वोल्टेज यहाँ इस मोटर के फील्ड में देगी और उसी वोल्टेज की सहायता से यह मोटर क्या करेगी, घूमेगी। तो उस कंडीशन में, निम्न वोल्टेज की कंडीशन में इस मोटर की एफिशिएंसी क्या होगी, बहुत ही निम्न होगी, बहुत ही कम होगी। तो लो एफिशिएंसी की यहाँ पास हो जाएगी मोटर।
यदि इसको हम सप्लाई दे देते हैं और फिर हम यूज़ करते हैं तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब इसमें फुल वोल्टेज पर, फुल लोड पर इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो आपको यह याद रखने की चीज़ है। तो आपसे यह पूछे कि इस विधि द्वारा हम क्या स्पीड को बढ़ा सकते हैं? स्पीड को हम बढ़ा नहीं सकते हैं। स्पीड को केवल और केवल हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो स्पीड को केवल और केवल क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। इस विधि के द्वारा स्पीड को हम बढ़ा नहीं सकते हैं, केवल और केवल घटा सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ देखें कि इसमें जो एक हम पढ़ेंगे मोटर की कंट्रोल करने की, क्या मोटर को कंट्रोल करने की इसमें एक जनरेटिव, रीजनरेटिव जो मेथड होती है, तो उस मेथड को यहाँ पास अपनाना संभव हो पाता है। क्योंकि जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, वो ब्रेकिंग हर मोटर में फॉलो नहीं करती, हर मोटर में लागू नहीं करती। तो इस क्या करते हैं, रीजनरेटिव को यदि हम यहाँ पास फॉलो करना चाहें, लगाना चाहें, तो रीजनरेटिव मेथड को इस वाले पूरे अरेंजमेंट में, बार्ड लियोनार्ड मेथड में हम रीजनरेटिव, उसको बोले हिंदी में तो पुनर्जनन ब्रेकिंग जो है, तो उस ब्रेकिंग को यहाँ पास हम फॉलो कर सकते हैं, लगा सकते हैं, वो यहाँ पास पूरा काम करेगी। तो रीजनरेटिव मेथड और रीजनरेटिव जो ब्रेकिंग है, तो यहाँ पास क्या करेगी, आसानी से प्राप्त हम कर सकते हैं, वह इस यहाँ पास काम करेगी। तो फिर यह इतनी ज़्यादा वोल्टेज की, हमको इतनी ज़्यादा वाटेज की मोटर को कहाँ ज़रूरत पड़ती होगी, इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं? तो इसका यूज हम करते हैं जहाँ हमारा कोयलरी माइंस है। क्या है, कोयला वाली खदानें हैं, कोयलर में चलने वाली जो मशीनें हैं, मोटरें हैं, वहाँ हम कोयलरी माइंस में, कोयलरी बाइंडर में इसका यूज हम करते हैं। तो इसके यूज की हम बात करें तो कहाँ यूज करेंगे हम, कोयलरी बाइंडर में इसका यूज हम करेंगे। और इसका यूज कहाँ करेंगे, और इसका यूज इसका इलेक्ट्रिक एक्सरेटर में करेंगे। इलेक्ट्रिक एक्सरेटर में हम इसका यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक एक्सरेटर, इसका यूज हम इलेक्ट्रिक एक्सरेटर में करेंगे। इलेक्ट्रिक एक्सरेटर का मतलब आपका जो रोलिंग वगैरह होती है, क्या रोलिंग, तो रोलिंग जो आपके पट्टा घूमता रहता है, कहीं आप देखे होंगे बहुत कन्वेयर वगैरह, तो वहाँ पास इसको हम इलेक्ट्रिक एक्सलेटर के रूप में यूज करेंगे। रोलिंग मिल में हम इसका यूज कर सकते हैं, रोलिंग मिल में। रोलिंग मिल में यूज करेंगे। और उधर को लिखते हैं रोलिंग मिल में, और इसको पेपर मिल में यूज कर सकते हैं, ब्लू मिंग में यूज कर सकते हैं। यहाँ पास पेपर मिल, ब्लू मिंग मिल, तो इन जगहों पर हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। इन जगहों पर इसका हम यूज कर सकते हैं। तो इन जगहों पर इसका हम इस विधि का यूज कर सकते हैं। इस मोटर में हमारा दोष क्या होता है, इस मोटर में पूरे में दोष क्या होता है, इसकी हम दोष की बात करें तो इस मोटर की क्या होती है, जो पूरी अरेंजमेंट होती है, व्यवस्था होती है, आप देख रहे हैं कि एक मोटर की भार को हमको घुमाने के लिए कितना सारा इसमें लफड़ा करना पड़ा है। इसमें हमको 2 एक्स्ट्रा मशीन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको हम सीधा कह सकते हैं कि यह विधि कैसी होती है, कास्टली होती है, वेरी कास्टली होती है, महंगी होती है। तो यह विधि कैसी होती है, महंगी होती है। एक मोटर को कंट्रोल करने के लिए हमको 2 अलग से मशीन का यूज़ करना पड़ता है, जो एक जनरेटर है और एक क्या है, मोटर है। तो यह विधि क्या होती है, महंगी होती है। दूसरी चीज़ इसका क्या दोष है कि यह कम वोल्टेज पर इसकी लाइट वोल्टेज, इसका कम वोल्टेज पर या कम भार पर कह सकते हैं, कम भार पर, लाइट लोड पर इसकी जो एफिशिएंसी होती है, दक्षता होती है, वो क्या होती है, लो होती है, निम्न होती है। तो यह इसका दोष है। लेकिन एक चीज़ आपको यह जानने की चीज़ है
कि इस बार्ड लियोनार्ड जो मेथड है, इस विधि का नाम हम चेंज करके दूसरा नाम इसका रखा गया है। क्या इसका नाम चेंज करके दूसरा नाम रखा गया है? तो दूसरा जो इसका नाम है, तो दूसरा नाम इस मशीन का है इग्नर सिस्टम। इसको इग्नर सिस्टम क्यों बोलते हैं अभी बताता हूँ। इस मशीन का क्या नाम है? इग्नर। दिख रहा है आपको? बड़े शब्दों में लिखता हूँ। इग्नर सिस्टम। तो इसमें हम इग्नर सिस्टम क्यों बोलते हैं? यहाँ पास जो हमने डीसी मशीन लगाया था, क्या लगाया था? डीसी मोटर लगाया था। डीसी मशीन में डीसी मोटर का यूज़ किया था मैंने। तो इस डीसी मोटर की जगह हम किसका यूज़ करेंगे? इस डीसी मोटर की जगह यदि हम सिंक्रोनस मोटर या इंडक्शन मोटर का यूज़ कर देते हैं, ऐसी इंडक्शन मोटर का यूज़ करते हैं, तो फिर इस मोटर को हम क्या बोलेंगे? इस विधि को क्या बोलेंगे? इस पूरे सिस्टम को ही हम नाम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पास इग्नर सिस्टम बोलेंगे। कब? जब यहाँ पास हम सिंक्रोनस या इंडक्शन मोटर का यूज़ करते हैं। किसके लिए? यहाँ पास पीएम के लिए। पीएम मतलब प्राइम मूवर के लिए। तो प्राइम मूवर के लिए जब हम सिंक्रोनस मोटर या इंडक्शन मोटर का यूज़ करते हैं, तो इसका नाम सीधे हम चेंज करके इग्नर सिस्टम नाम रख देते हैं। तो यह चीज़ भी आपको याद रखना है, यह चीज़ भी आपको याद रखना है। तो बार्ड लियोनार्ड मेथड को आपको पूरा समझ में आया होगा। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, दूसरी मेथड को भी हम देखते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए और हम इसको आगे बढ़ते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिए होंगे या फिर पहले से नोट कर लिए होंगे, हमें ऐसा लग रहा। तो फिर हम इसको इरेज करते हैं और फिर हम दूसरी कंट्रोल मेथड की विधि पढ़ते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा। लवकुश प्रजापति ऑफिशियल टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पास पूरी इसकी पीडीएफ अवेलेबल है। पीडीएफ उसकी मिल जाएगी, नोट्स बनी बनाई है। बस आपको अपने नोट्स में छापना है या तो फिर उसको आप पीडीएफ को आप देखते रहिए। तो यहाँ पास हमने अभी तक शंट मोटर की क्या देखा? कंट्रोलिंग मेथड देखा। शंट मोटर के बाद हमने शंट मोटर में 3 कंट्रोलिंग मेथड देखा। आर्मेचर देखा, फील्ड देखा और उसकी वोल्टेज देखा। तो इन चीज़ों के अलावा जो हमारी अब अब इसके आगे जो है तो सीरीज़ मोटर की अब हम कंट्रोलिंग सिस्टम देखेंगे। किसकी? सीरीज़ मोटर की। अभी तक ये हमने शंट मोटर में पूरा फॉलो किया था। ये जो बार्ड लियोनार्ड मेथड है तो शंट मोटर में हमने क्या किया था? लगाया था। अब हम सीरीज़ मोटर की बात करें तो सीरीज़ मोटर को हम कितने तरीके से क्या कंट्रोल कर सकते हैं? तो सीरीज़ मोटर को हम देखेंगे अब। सीरीज मोटर, तो सीरीज मोटर में भी वही हाल होगा जो हाल हमने अभी इसमें किया। तो स्पीड कंट्रोल करने की वही विधि है जो विधि हमने यहाँ पास अपनाया था, फाई भी IARA फाई। तो इस सीरीज मोटर में भी हमारी यहाँ पास क्या होगी? फाई को, वोल्टेज को और यहाँ पास आर्मेचर करंट, आर्मेचर रेजिस्टेंस को कंट्रोल करके हम क्या करते हैं? इस विधि में सीधे ही मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पास हम सबसे पहले देखे थे फील्ड को कंट्रोल किए थे। फील्ड को कंट्रोल करने के बाद हम क्या किए थे? आर्मेचर को, इसके बाद फिर वोल्टेज को। तो इन चीज़ों को हम कंट्रोल करके यहाँ पास आगे हम कंट्रोलिंग सिस्टम को बढ़ाएंगे। तो अब हम यहाँ पास बढ़ते हैं फील्ड कंट्रोल सिस्टम। तो पहली जो मेथड है तो यहाँ पास है
फील्ड स्पीड कंट्रोल। तो फील्ड स्पीड कंट्रोल में जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं तो फील्ड डाइवर्टर पढ़ते हैं। इसकी भी एक प्रकार होती है, इसकी जो प्रकार है तो फील्ड को हम क्या करेंगे, डाइवर्ट करेंगे। फील्ड को हम डाइवर्ट कैसे करेंगे, सीरीज मोटर को यदि हम देखें सीरीज स्पीड मोटर को, तो सीरीज मोटर हमारी ये सीरीज मोटर हो गई और यहाँ पास आर्मेचर लगा है। इस सीरीज मोटर को हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इस सीरीज मोटर को हम कंट्रोल करेंगे तो इस फील्ड को हम कंट्रोल करते हैं। तो फील्ड यहाँ पास हम कैसे कंट्रोल करते हैं, तो पहली जो फील्ड को कंट्रोल करने का जो मेथड है तो फील्ड डाइवर्टर मेथड है। कौन सी है, फील्ड डाइवर्टर मेथड है। फील्ड डाइवर्टर कंट्रोल इसको बोल सकते हैं या फिर मेथड। तो यहाँ पास हम कंट्रोल लिख देते हैं, कंट्रोल। तो इसमें हम श्रेणी मोटर को कैसे कंट्रोल करते हैं, तो श्रेणी मोटर को इसमें हम पहले श्रेणी मोटर को हम बनाते हैं। यहाँ पास ये हो गई हमारी श्रेणी मोटर। अब श्रेणी मोटर के आर्मेचर को हम यहाँ पास बनाते हैं। तो ये श्रेणी मोटर का आर्मेचर हो गया, श्रेणी मोटर का आर्मेचर हो गया। अब यहाँ पास से हम वोल्टेज को देते हैं, यहाँ पास वोल्टेज भी हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, ध्रुवता का हमने निर्धारण कर लिया। यहाँ से क्या हुई, धारा का प्रवाह हुआ, धारा की सप्लाई हुई जो आर्मेचर धारा है। अब इस विधि द्वारा आपको यह याद रखना है को फील्ड डाइवर्टर जो विधि है, यहाँ पास सीधे फील्ड स्पीड कंट्रोल है। इस फील्ड कंट्रोल विधि द्वारा हम मोटर की स्पीड को सिर्फ और सिर्फ बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं, मात्र इसके स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो इसके स्पीड को हम कैसे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पास फील्ड डाइवर्टर को मतलब फील्ड जो है तो फील्ड की धारा को हम डाइवर्ट करेंगे, फील्ड की धारा को हम क्या करेंगे, डाइवर्ट करेंगे। तो डाइवर्ट करने के लिए हमको कोई यहाँ पास एक और लगाना पड़ेगा युक्ति। तो उसको हम कौन सी युक्ति को लगाते हैं, यहाँ पास हम सीधे ही प्रतिरोध को लगाते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रतिरोध। प्रतिरोध को मैंने यहाँ पास लगा दिया। अब ये प्रतिरोध हो गया। यहाँ पास से जाने वाली धारा, कुछ धारा यहाँ से जाएगी और कुछ धारा हमारी यहाँ से जाएगी। तो धारा हमारी दो भागों में डिवाइड हो गई, दो भागों में। तो धारा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पास धारा का मान 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, चूँकि दो भागों में डिवाइड हो गई। तो यहाँ पास स्पीड का क्या रिलेशन हो जाएगा धारा से, तो यहाँ पास हमने प्रतिरोध को लगाया है। क्या लगाया, प्रतिरोध को लगाया। तो जो स्पीड है तो स्पीड अनुकूलपाती होती है किसके, यहाँ पास 1/5 के अनुकूलपाती होती है। अब जो एन है वो किसके अनुकूलपाती होती है, यहाँ पास आर्मेचर आई के अनुकूलपाती होती है। जब आई क्या हो गया, आई का मान 2 हो गया, तो फिर सॉरी यहाँ पास जो फाई होगा, फाई इसके अनुकूलपाती होती है करंट के। आई का मान 1/2 हो गया तो फाई का मान भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये आधा हो गया तो ये भी आधा हो जाएगा चूँकि अनुकूलपाती है। तो यहाँ पास फाई का मान क्या हो गया, आधा हो गया। जब फाई का मान आधा हो गया, फ्लक्स का मान आधा हो गया, फील्ड फ्लक्स का मान आधा हो गया, तो फिर स्पीड क्या होगी, तो स्पीड दुगनी हो जाएगी। ये वाला कहाँ आएगा, इससे गुणा होगा जब, तो स्पीड क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पास स्पीड आगे चल के स्पीड क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। तो इस प्रकार से स्पीड क्या हो गई, दुगनी हो गई। तो इसकी फ्लक्स की मान को हमने आधा किया तो स्पीड दोगुनी हो गई। तो इस विधि द्वारा, फील्ड डाइवर्टर कंट्रोल विधि द्वारा हम स्पीड को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। स्पीड को कंट्रोल घटा नहीं सकते, कंट्रोलिंग मेथड में घटा नहीं सकते, बल्कि स्पीड को हम क्या बढ़ा सकते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो ये स्पीड डाइवर्टर कंट्रोल मेथड है। अब इसी को हम दूसरी मेथड जो पढ़ते हैं तो वो दूसरी मेथड में क्या करते हैं, दूसरी मेथड को हम इधर साइड लिखते हैं, इसको मिटा के, इसको हम मिटा के इधर लिखते हैं, इसको हम यहाँ पास लिख देते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। 2 हो गया था, 2n अनुकूलपाती 5, यहाँ पास 5, स्पीड दोगुनी हो गई। अब यहाँ जो हम दूसरी मेथड पढ़ते हैं, ए नंबर हो गई यहाँ पास, ये बी नंबर हो गई। फील्ड डाइवर्टर हमने पढ़ लिया। अब फील्ड टिपिंग मेथड पढ़ेंगे। तो फील्ड टिपिंग मेथड कैसी होती है, फील्ड
टिपिंग कंट्रोल लिखते हैं, फील्ड कंट्रोल। तो फील्ड कंट्रोल में हम क्या करते हैं, यहाँ पास हमने एक फील्ड को लिया, अब यहाँ पास टिपिंग को निकाल लिया, आर्मेचर को हमने लगा दिया, आर्मेचर लगा दिया, यहाँ पास से वोल्टेज इसको हमने दे दिया, प्लस हो गया माइनस हो गया। अब इस जो यहाँ पास सीधे है, तो इस सीधे ही सप्लाई को हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से इसको हम देंगे वोल्टेज अब हम यहाँ से देना इसको चालू करेंगे। तो इस वोल्टेज के मान को यदि हम क्या करेंगे, घटाएंगे और बढ़ाएंगे, तो फिर इसमें क्या होगा। तो यदि हम यहाँ पास फ्लक्स की ये जो हमारी टर्न की संख्या है एफ है, तो क्या होती है नंबर ऑफ टर्न, और उसमें एम्पियर टर्न इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न, और उसमें प्रवाहित धारा उसके क्या होती है, अनुक्रमपाती होती है, जो हमारी मैग्नेटिक मोटिव फोर्स है एफ है। तो एफ क्या होता है, तो एफ होता है हमारा फाई होता है, फ्लक्स होता है। तो फ्लक्स हमारा किस पे निर्भर करता है, एफ पे निर्भर करता है, और जो एफ है तो वो नंबर ऑफ टर्न और उसमें प्रवाहित धारा आई के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पास फ्लक्स हमारी किस पे डिपेंड कर रही है, सीधे ही नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड कर रही है। तो जब नंबर ऑफ टर्न क्या होगा, घटेगा, तो फ्लक्स भी घटेगी, चूँकि डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमणुपाती है। और नंबर ऑफ टर्न बढ़ेगा तो हमारी फ्लक्स क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पास नंबर ऑफ टर्न को हम घटा और बढ़ाकर उसके स्पीड को क्या कर सकते हैं, यहाँ पास हम बढ़ा सकते हैं। तो इसकी स्पीड को अभी हम यहाँ पास रखे हैं, सामान्य स्पीड पे है। इसकी नंबर ऑफ टर्न को हम घटा दिए, यहाँ पास घटा दिए, तो नंबर ऑफ टर्न क्या हो गई, घट गई। नंबर ऑफ टर्न घट गई तो फ्लक्स घट गई, फ्लक्स घट गई तो यहाँ पास स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। तो इस फील्ड टेपिंग कंट्रोल मेथड के द्वारा भी हम इसके स्पीड को क्या कर सकते हैं, इसके स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं। तो फील्ड टेपिंग द्वारा भी इसकी स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं। इसकी नंबर ऑफ टर्न की संख्या को हमने क्या किया, घटाया, तो यहाँ पास फ्लक्स घट गई, फ्लक्स के घटने से स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई, चूँकि यह क्या है, इसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस प्रकार से हम फील्ड टेपिंग कंट्रोल विधि द्वारा हम इसके स्पीड को क्या हम बढ़ा सकते हैं, इसके स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं। अब जो इसमें हमने ए पढ़ लिया और इसमें हमने बी पढ़ लिया, यहाँ पास ए पढ़ लिया और यहाँ पास हमने बी पढ़ लिया। अब जो तीसरी मेथड है, तीसरी जो मेथड हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पास सी नंबर तीसरी जो मेथड हम पढ़ते हैं, तो वो है आपकी पोल को समांतर क्रम में जोड़कर। तो जो तीसरी मेथड है तो कौन सी है, पोल को समांतर क्रम में जोड़कर। तो फिर पोल को समांतर क्रम में जोड़कर कैसे हम उसकी स्पीड को कंट्रोल करेंगे। तो इस फील्ड स्पीड के द्वारा हमने बताया कि स्पीड को केवल और केवल बढ़ाते हैं। तो इस पोल को समांतर क्रम में जोड़कर उसके स्पीड को कैसे हम बढ़ाएंगे। तो यहाँ पास हमारा क्या हो गया, एक पोल हो गया और यह दो पोल हो गया। हमने यहाँ पास एक पोल और यहाँ पास दो पोल, चार पोल की यहाँ पास मोटर को ले लिया। कितनी पोल की, चार पोल की मोटर को ले लिया। दो पोल की मोटर को हमने श्रेणी में और दो पोल को हम श्रेणी में जोड़ दिया। इन दोनों अब हम यहाँ पास सिस्टम को इस प्रकार से समांतर में जोड़ देते हैं, समांतर में जोड़ दिए। अब इसमें जो प्रवाहित धारा हो रही थी, तो इसमें क्या होगी, 1/2 हो जाएगी। दो रास्ते हैं इसको जाने के लिए, धारा को जाने के लिए दो रास्ते हैं। तो यहाँ फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। धारा के लिए कितने रास्ते हैं, यहाँ पास दो रास्ते हैं। तो IA बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। तो IA हमारा किस पे डिपेंड करता है, फाई पे डिपेंड करता है। IA का मान 1/2 हो गया, तो फिर फाई का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पास जो हमारी स्पीड होगी वो स्पीड क्या होगी, 1/5/2 हो जाएगी।
तो इसमें स्पीड हम क्या हो गई 5/2 हो गई, फ्लक्स का मान 1/2 हो गया तो स्पीड क्या हो जाएगी दुगुना हो जाएगी। फ्लक्स का मान आधा हो गया तो स्पीड क्या हो जाएगी दुगुना हो जाएगी। तो इस विधि द्वारा भी हम समांतर को पोल को समांतर क्रम में जोड़कर हम स्पीड को बढ़ा और घटा सकते हैं। दूसरा चीज़, इस मोटर को अभी हमने क्या किया 2 ही समांतर पथ बनाया है। कितने बनाया हूँ 2 1 और 2 समांतर पथ बनाया। अब इसके स्पीड को हमको 2 गुना नहीं बल्कि 4 गुना करनी है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसी कनेक्शन को हम कुछ इस प्रकार से कर देंगे। 1 पोल हो गया, 2 पोल हो गया, 3 पोल हो गया, 4 पोल हो गया। इन चारों पोल को हम सीधे ही समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो समांतर क्रम में क्या हो जाता है, समांतर क्रम में धारा का मान 4 भागों में डिवाइड हो जाएगी। चूँकि हमने 4 यहाँ पास पथ बना दिए तो समांतर क्रम में धारा के लिए 4 यहाँ पास रास्ते हो जाएंगे। तो 4 रास्ते हो जाएंगे तो एक आई का मान ए का मान क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। जब आई का मान 1/4 हो जाएगा मतलब धारा जो है तो 4 भागों में डिवाइड हो गई। धारा 4 भागों में डिवाइड हो गई तो यहाँ पास धारा जो अनुक्रमणपाती होती है फ्लक्स से होती है, फ्लक्स के, तो फ्लक्स कितना हो गया 1/4 हो गया। जब फ्लक्स 1/4 हो गया, धारा के 1/4 होने पर फ्लक्स भी 1/4 हो गया। तो फ्लक्स 1/4 यहाँ पास क्या हो गया 4 हो गया, मतलब फ्लक्स क्या हो गया 1/4 हो गया। 1/4 फ्लक्स होने पर जो स्पीड है मोटर की तो वो क्या हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। तो मोटर की स्पीड यहाँ पास 4 गुनी हो गई। तो हमने यहाँ पास इस विधि के द्वारा पोल को समांतर क्रम में जोड़कर जो हमने स्पीड को कंट्रोल किया तो उसमें हमने पाया कि 3 आसानी से विधि हम इसमें प्राप्त कर लिए। एक तो हम सीधे ही चला रहे थे 4 मोटर को श्रेणी क्रम में जोड़कर धड़ाधड़। दूसरी चीज़ हमने इसमें सोचा कि हम 2 पोल को और क्यों ना इसके समांतर में 2 पोल को श्रेणी में, फिर उन दोनों पोलों को हम समांतर में जोड़ देते हैं। तो उसमें हमने मोटर की दोगुनी स्पीड को पा गए। अब फिर सोचा कि हम एक और तरीका अपना सकते हैं, इन चारों पोलों को सीधे ही हम क्यों ना समांतर में जोड़ दें। तो समांतर में जोड़ने पर हमको मिला कि धारा 1/4 हो गई। तो 1/4 धारा होने से फ्लक्स का मान भी 1/4 हो गया और फ्लक्स का मान 1/4 होने पर उसकी स्पीड 4 गुनी हो गई। तो इस विधि के द्वारा हम 3 आसानी से क्या पा गए, यहाँ 3 आसानी से हम कंट्रोल करने की क्या पा गए, यहाँ पास कंट्रोलिंग सिस्टम पा गए। तो कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग सिस्टम हम यहाँ पास इस प्रकार से पा गए। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। आज हमने कितना पढ़ा, सीरीज मोटर को कंट्रोल करने की जो हमने यहाँ पास फील्ड कंट्रोलिंग विधि पढ़ा तो वो आज पढ़ा हमने। और इससे पहले बार्ड-लियोनार्ड मेथड को पढ़ा जिसमें हमने क्या किया, शंट मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया। 2 चीज़ें हमने अभी तक पढ़ा। अब जो हम तीसरी चीज़ें पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पास हम सीरीज मोटर की फील्ड स्पीड को कंट्रोल किए हैं। अब सीरीज मोटर की फील्ड के अलावा भी हम उसमें वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं अभी, और उसमें क्या करते हैं, और वोल्टेज के अलावा हम उसमें आर्मेचर को भी कंट्रोल करते हैं। तो फील्ड स्पीड कंट्रोल को हमने पढ़ लिया, सीख लिया। इसमें 3 मेथड अपनाते हैं, एक तो ए वाली, बी वाली और सी वाली। ए में फील्ड डाइवर्टर कंट्रोल और बी में फील्ड टेपिंग कंट्रोल, और जो सी है तो पोल को समांतर क्रम में जोड़कर ये वाली हम कंट्रोल विधि अपनाते हैं। अब हमने यहाँ पास 1 नंबर पढ़ा, अभी हमने 2 नंबर नहीं पढ़ा और 3 नंबर। तो 2 नंबर में हम फील्ड के अलावा अब आर्मेचर को कंट्रोल करेंगे और आर्मेचर की स्पीड को हम वहाँ पास नियंत्रित करेंगे। तो अब हम चलते हैं आर्मेचर की स्पीड को नियंत्रित करते हैं। इसको आप नोट कर लिए होंगे या फिर समझ लिए होंगे, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए अब फील्ड कंट्रोल के अलावा हम जो आर्मेचर की कंट्रोलिंग है उसको हम देखते हैं कि आर्मेचर की कंट्रोलिंग को हम कैसे कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पास फील्ड कंट्रोल के बाद आता है हमारा आर्मेचर कंट्रोल। आर्मेचर कंट्रोल
तो आर्मेचर को हम क्या करेंगे, इसको सीधे ही आर्मेचर को हम समांतर में लगाकर कंट्रोल करते हैं। तो समांतर में लगाएंगे, धारा डाइवर्ट हो जाएगी, तो इसको हम आर्मेचर डाइवर्टर बोलते हैं। डाइवर्टर कंट्रोल। तो आर्मेचर डाइवर्टर कंट्रोल कैसे देखेंगे, सिंपल सा है। पहले तो हम इसके मोटर की संरचना को बनाते हैं। मोटर की संरचना के बनाने के बाद हम यहाँ पास एक सीरीज मोटर की आर्मेचर को यहाँ पास डिज़ाइन कर लिए। अब यहाँ से हमने इसको क्या किया, सप्लाई दिया, सप्लाई वोल्टेज दिया। ये क्या है, हमारी सीरीज फ्लक्स है, तो इसमें धारा जो प्रवाहित होगी आर्मेचर में सीधे ही धारा प्रवाहित होगी। अब इसमें हम आर्मेचर को क्या करेंगे, आर्मेचर के द्वारा हमने फील्ड के द्वारा सब कर्म करके इसका देख लिए, फील्ड को कंट्रोल करके। अब आर्मेचर के द्वारा हम इसको स्पीड को कंट्रोल करेंगे। तो आर्मेचर के द्वारा हम स्पीड को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, आर्मेचर डाइवर्टर। आर्मेचर डाइवर्टर मतलब आर्मेचर की करंट को डाइवर्ट कराएंगे। तो आर्मेचर की करंट को हम यहाँ पास क्या कराएंगे, डाइवर्ट कराएंगे। तो यहाँ पास हम एक प्रतिरोध लगा दिए और आर्मेचर की करंट को इस प्रकार से हम डाइवर्ट करा दिए। ये जो धारा आ रही थी यहाँ आएगी, पहले हमारा जब नहीं जुड़ा था डाइवर्टर तो धारा सीधे ही कहाँ आ रही थी, आर्मेचर में आ रही थी। लेकिन अब धारा हमारी दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, एक तो आर्मेचर में आएगी और दूसरी कहाँ आएगी, हमारी फील्ड में आएगी। फील्ड बोलते हैं, इस डाइवर्टर में आ जाएगी, प्रतिरोध में आ जाएगी। तो धारा हमारी कहाँ आएगी, इस प्रतिरोध में आ जाएगी। प्रतिरोध मतलब इसको हम डाइवर्टर बोलें तो ID बोल दें और इसको आर्मेचर को IA बोल दें। दो भागों में हमारी धारा यहाँ पास डिवाइड हो जाएगी। धारा का मान जो यहाँ पास है तो क्या हो गई, 2 हो गई। तो आर्मेचर के प्रतिरोध को हमने क्या किया, सीधा और सीधा बढ़ा दिया। आर्मेचर के प्रतिरोध को, आर्मेचर के जो समतुल्य प्रतिरोध है तो उस प्रतिरोध को क्या किया हमने, यहाँ पास बढ़ा दिया। यहाँ पास धारा के लिए कितने मार्ग हो गए, 2 मार्ग हो गए। तो धारा के लिए जब 2 मार्ग हो गए तो यहाँ पास आर्मेचर धारा का मान क्या हो गया, घट गया है। आर्मेचर धारा का मान घट गया है। तो इसकी जो बढ़ा नहीं, सॉरी हम उल्टा बोल दिए थे, आर्मेचर का हम धारा का मान यहाँ पास क्या कर दिए हैं, आर्मेचर के धारा के लिए हम यहाँ पास घटा दिए हैं। तो धारा जो आ रही थी 2 भागों में डिवाइड हो गई, इसके 2 रास्ते मिल गए, मतलब इसकी धारा के मान को हमने कम कर दिया। तो इसके टार्क में हम जो संबंध देखते हैं, इसके टार्क में जो संबंध देखते हैं तो हम टार्क का संबंध क्या देखते हैं, यहाँ पास सीरीज मोटर में जो टार्क का संबंध हम देखते हैं तो यहाँ पास हम टार्क का संबंध IA फाई हमारा होता है। टार्क क्या होता है, IA फाई होता है। तो यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पास मैंने इस धारा के मान को कम कर दिया। धारा के मान को हमने कम कर दिया, चूँकि रास्ते हमने 2 दे दिए तो धारा, यहाँ पास डाउट ये है कि धारा के मान को हमने यहाँ पास बढ़ाया है। धारा के मान को देखिए, यहाँ पास धारा के मान को जो समतुल्य धारा का मान है उसके लिए हमने धारा के रास्ते में हमने क्या किया, प्रतिरोध लगा दिया। तो धारा के मान को हमने यहाँ पास आर्मेचर धारा के मान को बढ़ाया है। जैसे हम यहाँ पास आर्मेचर की धारा के मान को क्या करेंगे, यहाँ पास बढ़ाएंगे। फिर से डाउट, आर्मेचर प्रतिरोध हमने जोड़ दिया, प्रतिरोध जोड़ देने पर, प्रतिरोध जोड़ देंगे तो धारा का मान कम हो जाएगा। तो यहाँ पास धारा का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। धारा का मान कम हो जाएगा तो फ्लक्स यहाँ पास हाई हो जाएगा। फ्लक्स हाई होगा तो स्पीड वहाँ पास स्लो हो जाएगी। ये सही है, ये सही है, बिल्कुल सही है इस बार। तो यहाँ पास हमने जो प्रतिरोध जोड़ दिया तो प्रतिरोध जोड़ने पर यहाँ धारा जो प्रवाहित होगी वो धारा क्या होगी, कम प्रवाहित होगी। प्रतिरोध हमने जोड़ दिया, प्रतिरोध जोड़ने पर धारा जो होगी तो कम प्रवाहित होगी। प्रतिरोध जुड़ गया तो धारा कम प्रवाहित होगी। तो यह धारा का मान क्या होगा, आर्मेचर धारा का मान क्या होगा, आर्मेचर धारा का मान कम होगा। आर्मेचर धारा का मान कम होने से यहाँ पास जो हमारी फ्लक्स है, फ्लक्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फ्लक्स बढ़ जाएगी, जब समझ रहे ना क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि इस फ्लक्स को हम क्या करेंगे, यदि अपोजिट लाते हैं, यहाँ पास अपोजिट लाते हैं
तो एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। तो इस धारा के मान को क्या करते हैं, घटाते हैं, तो फ्लक्स क्या होगी, बढ़ जाएगी। व्युत्क्रम दिख रहा ना, इसीलिए हमने इसको कहाँ लिखा हूँ, यहाँ पास लिखा हूँ ये। तो धारा के मान को घटाते हैं, धारा का मान कम क्यों हो गई, घट क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पास हमने प्रतिरोध जोड़कर प्रतिरोध को बढ़ा दिया, तो धारा का मान घट गई। धारा का मान घटने से यहाँ पास प्रतिरोध क्या हुआ, सॉरी फ्लक्स क्या हुआ, बढ़ गया। और जो फ्लक्स बढ़ गया तो इसके हम स्पीड में संबंध देखें तो यदि फ्लक्स क्या होता है, बढ़ता है, फ्लक्स बढ़ता है तो स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। तो इस आर्मेचर डाइवर्टर कंट्रोल विधि के द्वारा हम स्पीड को क्या करते हैं, कम करते हैं। हम स्पीड को बढ़ाने के लिए अभी तक एक ही मेथड देखे जो फील्ड कंट्रोल मेथड है। फील्ड कंट्रोल मेथड में हमने स्पीड को बढ़ाया था और यहाँ पास हम देख रहे हैं कि स्पीड को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो इस विधि द्वारा क्या करते हैं, इस विधि द्वारा स्पीड को हम घटाते हैं, स्पीड को घटाते हैं। तो आपको यह याद रखना है कि इस विधि के द्वारा हम स्पीड को घटाते हैं। ओके, समझ में आ गया ना, इस विधि के द्वारा स्पीड को हम घटाते हैं। इसमें जो हम फिर तीसरी विधि पढ़ते हैं, तीसरी विधि पढ़ते हैं वो कौन सी, वोल्टेज को कम करने की जो विधि है, वोल्टेज कंट्रोल विधि। वोल्टेज कंट्रोल विधि है। मोटर के सीरीज में हम क्या करते हैं, प्रतिरोध जोड़ते हैं। मोटर के सीरीज में हम प्रतिरोध जोड़ते हैं और प्रतिरोध जोड़ के वोल्टेज को क्या करते हैं, ड्रॉप कराते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो तीसरी विधि है, मोटर के सीरीज में, मोटर के सीरीज में प्रतिरोध जोड़ते हैं। तो कैसे करेंगे, मोटर के सीरीज में प्रतिरोध कैसे जोड़ेंगे, ये हो गई हमारी सीरीज मोटर हो गई और ये हो गई हमारी आर्मेचर, सीरीज मोटर की आर्मेचर हो गई। अब इस सीरीज मोटर को हम क्या करेंगे, यहाँ पास प्रतिरोध को हम जोड़ेंगे। सीरीज मोटर में यहाँ पास हम प्रतिरोध को जोड़ दिए। अब प्रतिरोध को जोड़ गए, हम यहाँ पास से क्या करेंगे, इस प्रकार से वेरिएबल RT प्रतिरोध जोड़ दिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वोल्टेज को देंगे, वोल्टेज को देंगे। अब वोल्टेज को हम यहाँ पास प्रतिरोध को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पास जो वोल्टेज का मान होगा कम होगा और ज़्यादा होगा। तो वोल्टेज के मान को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पास हमने 200 वोल्ट दिया। अब यहाँ प्रतिरोध को बढ़ाकर वोल्टेज को हमने क्या किया, ड्रॉप करा दिया। तो यहाँ पास मिलने वाली जो वोल्टेज है 100 वोल्ट हो गई। तो वोल्टेज को हमने ड्रॉप कराया तो वोल्टेज मिलने वाली 100 वोल्टेज हो गई। तो वोल्टेज का मान यहाँ पास क्या हुआ, घट गया। वोल्टेज का मान घट जाने से स्पीड क्या हो गई, यहाँ पास कम हो गई। तो ये वोल्टेज और स्पीड में हम जो रिलेशन यहाँ पास देखते हैं, वोल्टेज और स्पीड में यहाँ पास जो हम रिलेशन देखते हैं, तो वोल्टेज यहाँ पास क्या हुई, सीधे ही स्पीड के अनुक्रमानुपाती है। तो स्पीड के अनुक्रमानुपाती यहाँ पास वोल्टेज है। तो वोल्टेज जो है, तो स्पीड जो है तो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रही। तो यहाँ वोल्टेज का मान कम हुआ तो स्पीड भी क्या हो गई, कम हो गई। तो यह मोटर के सीरीज में हम प्रतिरोध जोड़कर वोल्टेज के मान को कम करते हैं, यानी वोल्टेज को ड्रॉप कराते हैं और यहाँ पास वोल्टेज को क्या करते हैं, कम करते हैं, जिससे मोटर की स्पीड कम हो जाती है। लेकिन यहाँ एक चीज़ ये है कि प्रतिरोध हमने जो जोड़ा तो इसके सीधे ही श्रेणी क्रम में डायरेक्ट वोल्टेज का ड्रॉप कर रहा। तो यह वोल्टेज का ड्रॉप करेगा तो I² वोल्टेज का हानि करेगा, I² वोल्टेज का हानि करेगा। तो यह वोल्टेज का जब हानि करता है, क्षति करता है, लॉस करता है, नष्ट करता है, तो यह दक्षता इसकी जो होगी, एफिशिएंसी होगी, वो एफिशिएंसी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इसको हम सीधे ही बोलते हैं कि यह सबसे निम्न एफिशिएंट मेथड है। यह कौन सी विधि है, निम्न दक्षता वाली, यह क्या है, निम्न दक्षता वाली क्या है, यह विधि है। तो इस विधि से दक्षता जो होती है तो क्या हो जाती है, निम्न हो जाती है। तो इस विधि से दक्षता निम्न हो जाती है और पावर की लॉस क्या करता है, अधिक करता है, चूँकि यहाँ सीधे ही वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए हमने प्रतिरोध लगा दिया। तो इस सीरीज मोटर में इतनी सारी विधियाँ हमने पढ़ा और समांतर में इतनी सारी विधि पढ़ा।
एक विधि होती है जो हम सीरीज और समांतर दोनों वहाँ पास कनेक्शन का यूज़ करके, सीरीज और समांतर दोनों कनेक्शन का यूज़ करके हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो वो विधि हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आज हमें आशा है कि जो हमने समझाया आपको पूरी चीज़ समझ में आई होगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब आपको ओके।